हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक बानू? और साथ ही कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सबों का पढ़ाई भी ठीक से चल रहा होगा और साथ ही जमुई पाठशाला के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सभी को एक साथ गुड इवनिंग। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण धमाकेदार सेशन लेकर के आए हैं, जो कि है हिंदी भाषा में व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक वर्ण विचार। तो बताइए क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। वर्ण विचार हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण खंड है, सबसे पहला खंड है। वर्ण विचार व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। अब देखेंगे वर्ण विचार है क्या। क्या देखेंगे कि वर्ण विचार है क्या। तो हम लोग वर्णों के विषय में अगर विचार करते हैं, वर्णों के बारे में अगर विचार करते हैं तो कहलाता है वर्ण विचार। अगर वर्णों के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वर्ण विचार। बताइए, यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? अगर वर्णों के विषय में विचार कर रहे हैं तो क्या वर्ण विचार? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। वर्ण विचार में हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला है क्या? तो वर्णों के समूह को, वर्णों के झुंड को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या? अब हमने ये देख लिया कि वर्णमाला है, लेकिन उससे पहले हमको वर्ण जानना है। तो वर्ण है क्या? आइए देखते हैं वर्ण क्या है। तो वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं, वर्ण अथवा अक्षर। तो वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस ध्वनि को ही हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को हम वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जब हमें, ध्यान दीजिएगा, इसका अन्य परिभाषा इसको आप समझ सकते हैं। क्या बोलेंगे? तो हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। बोलिए, मेरे साथ बोलते जाइएगा आप लोग। वर्ण अथवा अक्षर किसे कहेंगे? तो हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे क्या कहेंगे? वर्ण अथवा अक्षर। बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं होगा। आगे बढ़िए। कह रहा है कि वर्ण अथवा अक्षर जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण अथवा अक्षर जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक परिभाषा आपको और याद रखना है। कह रहा है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या? जिसे आप और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं उसे क्या कहेंगे? वर्ण अथवा अक्षर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अभी तो हमने तुरंत देख लिए थे क्या? वर्णमाला। अब हमने यहां देखेंगे वर्ण को, जो अभी तुरंत पढ़े थे। वर्ण किसे कहेंगे? तो जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को उच्चारण और प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया। बताइए फिर से। वर्ण को प्रयोग और उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? स्वर वर्ण। और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। बोलिए, कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आइए देखते हैं कि स्वर वर्ण है क्या। आइए देखते हैं स्वर वर्ण है क्या। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वर, स्वर का मतलब स्वतंत्र। आप अगर संस्कृत में देखेंगे तो कहता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः।
इसका मतलब जो स्वतंत्र है उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। स्वतंत्र है, वो किसी से, दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं, अपने आप में शक्तिशाली है, उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। आइए उस प्रकार नहीं, यहां देखेंगे तो स्वर वर्ण क्या है? तो जो वर्ण बिना किसी के सहायता, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता लिए बिना ही बोला जाए या उच्चारण किया जाए उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। तो जो वर्ण बिना किसी के सहायता लिए ही बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और ध्यान से देखिएगा बाबू, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या क्या है तो आप मत कहना 11 है, क्योंकि संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या या तो आप 9 कह सकते हैं या तो आप 13 कह सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे में स्वर वर्ण कौन कौन है? तो अ स्वर वर्ण, आ हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दृगहु, री, ए, ऐ, ओ, आओ, ये 11 है स्वर वर्ण। ये 11 है स्वर वर्ण। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। करा हिंदी में इसकी संख्या 11 है, यानी हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण है क्या? तो वैसे वर्ण जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़े उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। आइए, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटेंगे? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को हमने मात्र 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा हर्ष स्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर, तीसरा होगा प्लुत स्वर। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत है क्या? इतना में किसी को दिक्कत है क्या? इतना में किसी को दिक्कत है क्या? बोलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। पहला क्या है? स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। आइए हम देखते हैं हर्ष स्वर है क्या। हर्ष स्वर से पहले आपको पढ़ना है मात्रा, एक मात्रा का समय। आपको क्या पढ़ना है? एक मात्रा का समय। ध्यान देखिएगा, एक मात्रा का समय क्या है? तो पलक, यानी आंख वाला जो पलक होते हैं, पलक को झपकने में जितना समय लगता है, एक बार नीचे और फिर ऊपर जाने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं एक मात्रा का समय। तो पलक को झपकने में जितना समय लगता है उसे क्या कहेंगे? एक मात्रा का समय। आइए अब आगे समझते हैं। अब हमने देखेंगे हर्ष स्वर क्या है। तो जिन स्वरों को बोलने में, जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। जैसे आइए देखते हैं, ये क्या है? अ बोलेंगे यानी एक मात्रा का समय लगाना है। ई, उ, री, यानी ये जो 4 वर्ण है ये क्या है? हर्ष स्वर है। ये 4 वर्ण जो है वो क्या है? हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वरों के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगेगा हर्ष स्वर, मात्रा का समय लगेगा उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और जैसे में आ, दीर्घ ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, यानी ये जिसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। आइए आगे देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है क्या? तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को बोलने में अगर 2 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है उसे कहेंगे प्लुत स्वर। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। जैसे में देखिए प्लुत स्वर, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ओम। बोलिएगा क्या आप ओम बोलते हैं ऐसे? ओम बिल्कुल नहीं। आप कैसे बोलते हैं? ओम। यानी 2 से अधिक मात्रा का समय ले जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्लुत। क्या कहलाएगा? प्लुत। ये प्लुत स्वर क्या है? किसी व्यक्ति को बुलाने में या पुकारने में इसका प्रयोग ज्यादा करके हम लोग करते हैं। तो जैसे में आएगा, बोलो ओ, लंबा अगर सांस ले जाएंगे प्लुत होगा। ई, लंबा ले जाएंगे प्लुत होगा। ओम, अगर लंबा ले जाएंगे तो प्लुत होगा। और प्लुत का उच्चारण हम लोग ज्यादातर कहां करते हैं? या हम लोग वेदों में इसका ज्यादा उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। हम लोग प्लुत स्वर का ज्यादा प्रयोग कहां करते हैं? तो वेदों में करते हैं। कहां करते हैं?
वेदों में करते हैं। बताइए इतना में किसी को दिक्कत है क्या? बताइए इतना में दिक्कत है किसी को क्या? तो आगे अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इतना आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कैसा बना?